कितना स्नेह करती थी। पर माता कैकेयी ने राम जी को वन क्यों भेजा? क्योंकि अगर राम वन नहीं जाते तो फिर इतने असुरों का संहार नहीं होता, पृथ्वी का कल्याण नहीं होता और हमारे सनातन धर्म में फिर राम राज्य की स्थापना। सती माता जैसे कैकेयी माँ कैकेयी स्वयं अपयश का पिटारा अपने माथे पर ले लेती हैं और राम जी को वन भेज देती हैं, उसी तरह माँ सती शिव जी कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती माता कहती हैं प्रभु बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ, शायद किसी ने नहीं मांगा जो मैं, और मेरा विश्वास कहता है जो मैं मांग रही हूं वो जगत की प्रत्येक नारी खुद मांग जो मैंने मांगा है। क्या 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 स्वामी अखंड सौभाग्यवती हो कर इस संसार से जाना चाहिए। अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती मतलब तुम मेरे से पहले जाना चाहते? अभी 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 हाँ 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 हाँ। क्यों 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 क्यों? एक मेरी भक्त है मैना, हिमवान की धर्म पत्नी, हिमालय राज की धर्म पत्नी मैना मेरा तप कर रही है, मेरी साधना कर रही है और मेरे को उसने मुझे मांगा है कि तुम मेरे घर में पुत्री बनकर। शिव जी कहते हैं तो उसको तेरे जैसी कोई बेटी दे दे। मैना नहीं मान रही। मैनावती ने कहा है कि आपके जैसी बेटी मेरे घर में जन्म, आपके जैसी मतलब आप जैसी नहीं, आप जन्म। शंकर भगवान ने कहा कि मैं समझाता हूं मैनावती, तुम रुको यहां। शिवजी ने जाकर मैनावती के सामने प्रकट होकर कहा आपने सती से क्या मांगा है मैना? मैना कहती है कि सती को मैं अपनी पुत्री बनाना चाहती हूं। मैना आपको मालूम है सती अगर पुत्री बनकर आएगी तो उसको सती का स्वरूप छोड़ना पड़ेगा, देह त्यागना। आपको मालूम है? मैना हाथ जोड़कर कहती है मेरा तो बस वचन ही है ये, मैंने सती से मांगा यही है माँ से कि मेरे घर में बेटी पुत्री। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा
तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया, जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जिसने भरोसा कर लिया डूबा कभी नहीं, जिसने भरोसा कर लिया डूबा कभी नहीं, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बाबा मैंने एक ही वरदान मांगा, सती को मेरे घर में पुत्री के रूप में, केवल केवल एक वरदान, सती को मेरे घर में बेटी के रूप में। शिव जी कह रहे तुम और कुछ मांगो, सती प्राण त्याग देगी। मैनावती जी कह रही हैं तो माता सती मेरे सामने आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती। शिव जी कहते हैं कैसी बात करती हो मैना, वो आद्य शक्ति है, वो दुर्गा, वो भवानी, वो अष्टभुजा धात्री, वो कुष्मांडा, वो चंद्र घंटा, वो स्कंदा है, जो नवरात्र की साधना करता है, जो मांगता है वो दुर्गा वो दे देती है। जो नवरात्र की साधना करता है वो देती है। और तुमने 9 दिन तक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर 1 वर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक लगातार तुमने देवी की आराधना करी है, सती की। वो तुम्हें नहीं देगी, देना पड़ेगा। वो तो मैं आया हूं कहने के लिए, और कुछ मालूम। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव जी ने समझाया, मैनावती नहीं मानी। मां सती आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती, मैं चली जाऊं, मैं जाऊं, बस कह दे आकर कि नहीं कर सकती। आपने अगर दिल से दिल से मांगा है तो सुने। मैं कृष्णा मीना, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान से हूँ। कहीं बैठी हूँ, कहा तिला सखी आपकी, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मैं कृष्णा मीणा, विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान से हूँ। भोले बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी माँ को अचानक से गले में गठान हो गई। हमने हमारे गांव के अस्पताल में दिखाया तो पता चला कि इनके गले में गठान है। डॉक्टरों ने तो गले में थायराइड, गले में जुकाम, खराश आदि बताकर हम 2-3 महीने तक इलाज कराते रहे, पर कोई आराम नहीं लगा। तब फिर डॉक्टरों ने कहा कि आप इनको जयपुर ले जाओ। हम जयपुर लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि इनका ऑपरेशन करना है। हम बहुत घबरा गए, क्योंकि 2 जून 2018 को भी इसी तरह हमारे पिताजी के गले में गठान हो गई थी, और वो आखिरी में गठान हो गई थी।
और पिताजी की जान चली गई थी उसी गठान से। आज मम्मी को भी यही हो गया। जयपुर में मेरा भाई नीट की तैयारी कर रहा है। हम अस्पताल लेकर गए। 14 मई 2025 को ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने कहा ये गठान ठीक नहीं। जानकर दुख हो रहा था। ऑपरेशन की तारीख 14 मई 2025 तभी हॉस्पिटल की एक बहन ने कहा, क्या इनको एक बार आपने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल दिया है क्या? कभी इनको बेलपत्र दिया है क्या? तो कहा नहीं दिया। तो कहा ऑपरेशन कराने से पहले वो बहन जी बोली एक बार शंकर का चढ़ा हुआ जल दो। शिव जी के मंदिर जा। हॉस्पिटल के पास में शिव जी का मंदिर था। ऑपरेशन की तारीख थी 14 मई। हम 13 मई को बाबा को जल चढ़ाकर शाम को लेकर आए और बाबा को जल चढ़ाया हुआ अपनी माँ को दिया। एक बेलपत्र तकिए के नीचे रख दिया। गुरुदेव डॉक्टर देखे नहीं उसके पहले हमने अपनी माता को जल दे दिया। 14 मई को माँ को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए और ले जाने के बाद वहां पर जांच प्रारंभ हुई। जैसे ही जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कहा कि गजब का खेल हुआ है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान पूरी गल चुकी है और इनको आप ले जा सकते। गुरुदेव 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और बाबा का एक बेलपत्र